हसन अब्दाल जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से 45 किलोमीटर के फ़ासले में है, किसी ज़माने में सिख मज़हब के लिए बहुत अहमियत का हामिल हुआ करता था। सिख मज़हब के बानी गुरु नानक जी जब पहली दफ़ा हसन अब्दाल आए तो उन्होंने एक पहाड़ के नीचे अपना बसेरा किया। इस ज़माने में इस पहाड़ी के ऊपर सखी कंधारी की बैठक हुआ करती थी। सखी कंधारी जो इस वक्त इस्लाम की प्रचार के लिए इधर आए थे, इनके पूरे अफ़गानिस्तान और हिंदो पाक में चर्चा हुआ करती थी। जब गुरु नानक और इनके साथी भाई मर्दाना हसन अब्दाल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हसन अब्दाल शहर में पीने के पानी का कोई ख़ास ठिकाना मौजूद नहीं था। गुरु नानक के साथी भाई मर्दाना को प्यास लगी तो उन्होंने गुरु नानक साहब से इल्तिजा की कि पीने के पानी का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। फिर गुरु नानक जी ने कहा कि इस पहाड़ के ऊपर बाबा वली कंधारी की बैठक है, जहाँ उनके पास पीने का साफ़ पानी का चश्मा मौजूद है। आप उनके पास जाएं और उनसे पानी जो है वो जाके पी लें। मर्दाना जी पहाड़ी के ऊपर पहुँचे तो उन्हें एक तलाश करते हुए एक चश्मा मिला। तो चश्मे को ढूंढने के बाद जब उन्होंने वली कंधारी से इस चश्मे से पानी पीने की इजाज़त तलब की तो वली कंधारी ने कहा कि ये चश्मा जो है मेरे ज़ाती पानी पीने के लिए मैंने बनाया है। कहा कि अगर कोई दूसरा इस चश्मे से पानी पिएगा तो इस तरह इस चश्मे का पानी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर भाई मर्दाना ने कहा कि हम तो परदेसी हैं, बड़े दूर से आए हैं आपके शहर में और हमें कोई दूसरी जगह नहीं मालूम जहाँ से हम पानी पी सकें। भाई मर्दाना ने कहा कि हमें तो थोड़ा सा पानी चाहिए इस चश्मे से, अगर वो मिल जाता है तो हम काफ़ी लोगों की प्यास इस पानी से बुझ सकती है। तो ये कहकर जो है भाई मर्दाना जो हैं गुरु नानक जी के पास आ गए और गुरु नानक साहब को सारा माजरा बताया। फिर गुरु नानक साहब ने कहा कि आप जाके उनसे कहो कि जो फ़कीर होते हैं उनका दिल वैसे भी बड़ा होता है, वो बड़े दिल का मुजाहरा करें और वैसे भी चीज़ों को बांटने से बरकत होती है। यह सुनकर भाई मर्दाना दोबारा वली कंधारी के पास गए और जो अल्फाज गुरु नानक जी के थे वो दोबारा वली कंधारी को बताए। ये सुनकर वली कंधारी ने मर्दाना जी को कहा कि अगर तेरे गुरु के पास कोई शक्ति है तो वो तुझे पानी क्यों नहीं पिलाना चाहता। भाई मर्दाना जी ने वापस आके गुरु नानक को सारा माजरा बताया तो गुरु नानक ने कहा कि जो करतार करता है भला करता है और बोले कि वही दाता है जो सबको देने वाला है। साथ ही गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना को एक पत्थर हटाने का बोला। जब उन्होंने ये पत्थर हटाया तो पत्थर हटाते साथ ही उधर से चश्मा बहने शुरू हो गया। पहाड़ी के ऊपर से जब वली कंधारी ने अपने चश्मे के ऊपर नज़र दोहराई तो उसे अपने चश्मे का पानी कम होता हुआ नज़र आया। मज़ीद जब उसने पहाड़ के नीचे देखा तो उसे नीचे एक चश्मा फूटता हुआ नज़र आया जिसमें एक बंदा बैठ के पानी पी रहा था, जिसको वली कंधारी ने इनकार किया था पानी देने से। यह मंज़र देखकर वली कंधारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने ताकत लगाकर एक पत्थर जो है ना पहाड़ से नीचे की जानिब धकेल दिया। जब पत्थर रिड़ता हुआ नीचे की जानिब चश्मे की तरफ आया तो गुरु नानक जी ने अपने हाथ से उस पत्थर को रोक लिया और साथ ही गुरु नानक जी के हाथ के पंजे का निशान उस पत्थर पे धंस गया, जो कि आज भी मौजूद है। वली कंधारी ने इस पत्थर को रुकता हुआ देखा तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने आके गुरु नानक जी के पास आके माफ़ी मांगी। इस पे गुरु नानक जी ने कहा कि खुदा की जो नेमत होती है, जैसे कि पानी एक नेमत है, उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर आप उसका शुक्र नहीं करोगे तो वो नेमत भी आपसे छीन ली जाएगी। उधर जब लोगों ने इस चश्मे को बहता हुआ देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हुए और बाद में उन्होंने खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। इस पत्थर पे गुरु नानक जी के पंजे के निशान की वजह से इस शहर को पंजा साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी के इस शहर हसन अब्दाल में आने का फ़ायदा ये हुआ कि वली कंधारी ने लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम किए, जिसकी वजह से उसको आज भी ज़िंदा पीर कहा जाता है। हसन अब्दाल के इस गुरु मंदिर में चश्मे को देखते हुए हर दौर में
धर्म का प्रचार किया गया। राजा रंजीत के दौर में काफ़ी ज़मीन इस गुरु घर के नाम कराई गई। इस गुरुद्वारा की मौजूदा बिल्डिंग 1921 में गुरुद्वारा सुधार लहर के बाद बनाई गई, जो कि बाद में जाके 1932 में मुकम्मल की गई। पाकिस्तान गुरुद्वारा सिख कमेटी ख़ास तौर पर इस गुरुद्वारे की अच्छे तरीके से हिफाजत कर रही है। हर साल बहुत से यात्री इस गुरु घर में आते हैं और उनकी ख़ास तौर पे खिदमत की जाती है। इस गुरुद्वारे के एक हिस्से पे स्कूल भी कायम है, जिसमें हर धर्म के बच्चे आके इधर तालीम हासिल करते हैं। बैसाखी के दिनों में बहुत से सिख ख़ानदान इस गुरु घर में आते हैं और बहुत सी खुशियाँ साथ लेके जाते हैं।